नमस्ते। आज हम संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में जानेंगे और साथ ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार किया जाता है यह भी जानेंगे। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, आगरा, भारत, बचपन, मिठास, किताब, कुर्सी आदि। यहाँ मनुष्य जाति को प्रदर्शित कर रहा है, आगरा और भारत स्थान को प्रदर्शित कर रहे हैं, बचपन और मिठास भाव बताते हैं, किताब और कुर्सी वस्तु हैं। तो ये सभी संज्ञाओं के नाम हैं। और उदाहरणों से इसको हम स्पष्ट करते हैं। रमेश कक्षा में प्रथम आया था। इस बात की उसे बहुत प्रसन्नता थी, इसलिए वह दौड़ता हुआ विद्यालय से घर पहुंचा। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। यह समाचार सुन वे इतने आनंदित हुए कि उन्होंने उसे गले लगा लिया और एक पुस्तक भेंट की। यहाँ पुस्तक, कक्षा, प्रसन्नता, आनंदित, रमेश, गले, माता पिता, विद्यालय, घर, ये सभी शब्द व्यक्तियों, भावों, स्थानों और वस्तुओं के नाम हैं। अतः ये सभी संज्ञाएं हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी होते हैं। पहली समूहवाचक संज्ञा और दूसरी द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए अब इन्हें विस्तार से जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, कल्पना चावला, महेंद्र सिंह धोनी, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। स्थान, भारत, गोवा, दिल्ली, न्यूयॉर्क, उज्जैन। वस्तु, रामायण, गीता, चंपक, नंदन और महाभारत। यहाँ आपने यह देखा होगा कि ये सभी नाम जाने पहचाने हैं और स्वयं की अपने आप में उनकी एक विशेषता है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो या उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे प्राणी, लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर, हिरण, कौवा, कोयल। स्थान, पहाड़, देश, गांव, शहर, गली, बाजार, नदी। वस्तु, साइकिल, कार, कपड़ा, खिलौना, कलम, गिलास। यहाँ आपने देखा कि उदाहरण के रूप में जितने भी शब्द दिए गए हैं वो अपनी एक जाति का बोध करा रहे हैं, अर्थात उनके जैसी और भी अन्य वस्तुएं हैं। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। पहला समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी कि ग्रुप। जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, गुच्छा, गिरोह, मंडली, टोली आदि। दूसरा उपभेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल, दूध इत्यादि। अगला भेद है संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा का तीसरा और अंतिम भेद है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव,
और दशा आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, जिन शब्दों के द्वारा हम कुछ फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो सभी भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाती है। जैसे गर्मी, सर्दी, मिठास, खटास, हरियाली, सुख, थकान, बहाव, बुढ़ापा, हंसी आदि। अब भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाए? भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं। मूल रूप से बनी भाववाचक संज्ञाएं जैसे सुख, दुख, क्षमा, घृणा, सत्य आदि। दूसरी, अन्य शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, सजाना से सजावट और चलना से चाल आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किसी जातिवाचक संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में तथा अव्यय शब्दों में किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से होती है। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्रायः पन, तो, ता आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। मित्र से मित्रता, पशु, पशुता, नारी, नारीत्व, घर, घरेलू, सज्जन, सज्जनता, पुरुष, पुरुषत्व, पंडित, पांडित्य, भाई, भाईचारा, दानव, दानवता, भक्त, भक्ति। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। पराया, परायापन, सर्व, सर्वस्व, अहम, अहंकार, निज, निजत्व। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। उड़ना, उड़ान, बचना, बचाव, नाचना, नाच, कूदना, खुदाई। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। मीठा, मिठास, गंभीर, गंभीरता, पागल, पागलपन, भला, भलाई, लाल, लाली, कड़वा, कड़वाहट, दयालु, दया, सुंदर, सुंदरता, चतुर, चतुराई या चतुरता, स्वस्थ, स्वास्थ्य। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। समीप, समीपता, निकट, निकटता, एक, एकता, शीघ्र, शीघ्रता। यहाँ आपको कुछ उदाहरण स्पष्ट करने के लिए दिए गए थे कि किस प्रकार अलग अलग प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। आप और अधिक शब्दों के साथ इसका अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद।